तो भाई लोग इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसे एक्टर्स रहे हैं जो अपने प्राइम टाइम में तो बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव थे, लेकिन आज की जनरेशन स्पेशली नॉर्थ बेल्ट के यंगर वंस उनके टैलेंट से वाकिफ नहीं है। और ऐसे ही एक टैलेंट से भरपूर एक्टर है चियान विक्रम। हाँ भाई, अपने अनबी जिनको आज की जनरेशन ज्यादातर अपरिचित नामी मूवी के लिए जानती है, लेकिन चियान विक्रम इज नोन फॉर हिज वर्सेटैलिटी एंड चैलेंजिंग हिमसेल्फ विद एवरी न्यू फिल्म। लेट इट बी कासिम, पितामगन, चियान विक्रम सर हैज ऑलवेज मैनेज्ड टू wow the audience with his acting capabilities। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद he is aiming straight for the international levels, और इस बात का सबूत पारंजीत और चियान विक्रम सर की आने वाली मूवी तंगालन का टीजर देता है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तंगालन के टीजर के बारे में, और मैं बताऊंगा तुम्हें कि why तंगालन can bring the next Oscar for India। तो without further ado, let's get started। पारंजीत एंड चियान विक्रम कॉम्बो। अब देखो, बाय माइल्स अवे शायद कोई इस कॉम्बो को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन स्टिल दिस इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। पारंजीत इज अ वेरी वेल अक्लेम्ड तमिल मूवी डायरेक्टर जो अपनी सोशली कॉन्शियस और पॉलिटिकली चार्ज मूवीज के लिए जाने जाते हैं, जहां उनकी मूवीज में हमें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के स्ट्रगल्स के बारे में बताया जाता है। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 2012 में अतकती नाम की एक रोमांटिक मूवी से किया, विच वॉज अ क्रिटिकली एंड कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म। उनकी सेकेंड फिल्म थी मद्रास, which is one of my favorites, which explored the lives of North Madras youth। अब उनकी थर्ड फिल्म थी with the superstar रजनीकांत, which was a commercial blockbuster, और उस मूवी ने पारंजीत को टियर 1 के डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया था। उसके बाद के उनके प्रोजेक्ट्स लाइक काला एंड सरपट्टा परंपराई भी ऑडियंस को बहुत पसंद आए फॉर द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एंड द नुआंस स्टोरी टेलिंग। पारंजीत की फिल्म मेकिंग की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है उनकी जॉनर डाइवर्सिटी। कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर जॉनर की मूवीज में ही शाइन करते हैं, लेकिन पारंजीत ने ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये बात एस्टैब्लिश कर दी है कि ही कैन शाइन इन एवरी काइंड ऑफ जॉनर। और इस बार वो एक पीरियड ड्रामा मूवी बना रहे हैं, और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक पारंजीत ने स्ट्राइक किया है चियान विक्रम को इस मूवी में कास्ट करके, क्योंकि ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मर इन इंडियन सिनेमा। चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स या फिजिकली चैलेंजिंग कैरेक्टर हो, चियान विक्रम अपनी फिल्म्स और अपने कैरेक्टर्स को हमेशा 100% देते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अभी हाल ही में आई उनकी फिल्म आई है, जिसमें चियान विक्रम ने 4 डिफरेंट लुक्स के लिए अपनी बॉडी को ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म किया था, फ्रॉम गोइंग दिस to this। तो जब पारंजीत और चियान विक्रम जैसे दो इमेंसली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स एक साथ आएंगे, तो वो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा ऑडियंस के लिए। और अभी एक और न्यूज ये भी आ रही है कि तंगालन मूवी में चियान विक्रम सर के कैरेक्टर का एक भी डायलॉग नहीं है, और अगर ये बात सच हुई तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हाउ दिस कैरेक्टर विल कम अक्रॉस इन द मूवी। द एस्थेटिक्स एंड विजुअल ब्रिलियंस ऑफ द फिल्म। अब जब मैंने ये टीजर देखा तो आई वाज स्टन्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर ब्रिलियंस शोन इन द टीजर। और सबसे पहली चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी इस टीजर के बारे में, वो थी इस टीजर का विजुअल स्टाइल। पारंजीत हैज ऑप्टेड इन फॉर अ रॉ एंड ग्रिटी विजुअल स्टाइल फॉर दिस फिल्म, जो कि इस टीजर के कलर पैलेट, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग से शोकेस होता है, क्योंकि पूरा टीजर डोमिनेटेड है अर्थली टोन कलर से, सच एज ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक। तो वो एक सेंस ऑफ रियलिज्म और ऑथेंटिसिटी क्रिएट करते हैं व्यूअर के अंदर। इस टीजर की सिनेमेटोग्राफी भी टॉप नॉच है। सिनेमेटोग्राफर किशोर कुमार ने अपने टैलेंट को बेहतरीन तरीके से शोकेस किया है, और वो इस टीजर में निखर कर आता है। एक पीरियड ड्रामा की स्टोरी है, तो वो पूरे वर्ल्ड की सेटिंग को खूबसूरत तरीके से कैप्चर किया गया है, एंड आई एम डैम श्योर कि ये मूवी बड़े पर्दे पर ऑडियंस के लिए एक विजुअल ट्रीट होने वाली है। स्टोरी इज द मेन यूएसपी। अब देखो, इन टुडेज टाइम साउथ सिनेमा इज रेनिंग सुप्रीम व्हेन इट कम्स टू मेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग मूवीज। सिर्फ पिछले साल की ही बात करें तो कितनी ऐसी मूवीज आई हैं जिन्होंने ऑडियंस को डिफरेंट टाइमलाइंस, डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स और डिफरेंट कल्चर्स की स्टोरीज बताई हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम द साउथ इंडस्ट्री, एंड तंगालन इज नो डिफरेंट, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी सेटअप होने वाली है कोलार गोल्ड फील्ड में। नहीं भाई, अपने रॉकी भाई वाली नहीं, द रियल कोलार गोल्ड फील्ड। और हमें टाइमलाइन दिखाई जाएगी 1930 की, जहां कैसे ब्रिटिश एम्पायर वहां पर माइनिंग तो करते थे, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट वहां पर काम करने वाले वर्कर्स को कम वेजेस और एक हार्श लाइफस्टाइल गुजारने पर मजबूर करती थी। और कैसे एक माइनर जिसका नाम तंगालन था, जिसका कैरेक्टर अपने
अपने चियान विक्रम सर प्ले कर रहे हैं, who was known for his courage and leadership, वो स्ट्राइक कम वॉर स्टार्ट करता है अगेंस्ट द टायरेंट्स ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। और ये स्टोरी ही इस मूवी का सबसे बड़ा यूएसपी होने वाली है। वो उस टाइम पे रहने वाले लोग, उनका कल्चर, द हार्ड लिविंग सिचुएशंस और उसके साथ साथ ब्रिटिश एम्पायर का जुल्म। जब ये सब आपको एक रॉ और हार्ड हिटिंग अंदाज में बड़े पर्दे में देखने को मिलेगा, मैं बता रहा हूँ भाईजान, दिल दहला देगा वो। Why Thangalan can bring another Oscar for India? तो भाई लोग, कुछ टाइम पहले RRR ने ऑस्कर अपने नाम किया था फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो सारे फिल्म एंथुसियास्ट खुशी से झूम उठे थे, और क्यों नहीं, नाटू नाटू सॉन्ग ने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी धुन पर नचाया हुआ था। तो सिर्फ सोचो कि अगर कोई इंडियन फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल मूवी ऑफ द ईयर का अकेडमी अवार्ड जीता है तो क्या हाल होगा। Nobody knew कि Everything Everywhere All at Once will get nominated in 11 categories and will win 7 of them। लेकिन it all depends upon हम क्या भेजते हैं for the jury to see। और तंगलान मूवी में वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिल्म एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, तो रेलिवेंट भी है और रिलेटेबल भी। टीजर से अंदाजा हो रहा है कि ये मूवी सिनेमैटिकली भी वेल पॉलिश्ड होने वाली है, और कास्ट भी इस मूवी की बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये टिपिकल एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक रिबेलियस वॉर फिल्म है which will go really well with the western audience taste। और इंडियन फिल्म फेडरेशन को चाहिए कि वो ऐसी मूवीज आगे एकेडमी अवार्ड्स के लिए भेजें जो ग्राउंड ब्रेकिंग और इनोवेटिव हो। और अगर ऐसा होता है तो वो वक्त दूर नहीं जब एक इंडियन फिल्म भी बेस्ट मूवीज के एकेडमी अवार्ड्स जीत रही होगी। द कंक्लूजन, तो भाई तंगलान मूवी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चियान विक्रम और पारनजीत कुछ एक्सेप्शनल बना रहे हैं, एंड आई एम ऑल इन टू डाइव इन द वर्ल्ड ऑफ तंगलान, एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द ट्रेलर टू कम, ताकि हम तंगलान के वर्ल्ड से और ज्यादा फेमिलियर हो सकें। एंड आई कैन श्योरली से दैट दिस इज गोइंग टू बी चियान विक्रम्स करियर्स फाइनेस्ट परफॉर्मेंस। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा तंगलान का टीजर, और तुम क्या सोचते हो कि क्या ये मूवी ऑस्कर्स के लायक है या नहीं। अपने ओपिनियन जरूर से शेयर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby. Thank you.